हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी रिवीजन वर्कशीट नंबर 101 है और इसकी डेट क्या रहेगी? इसकी डेट है 23 मार्च 2022, यानी कि ये आपकी वेडनेसडे की वर्कशीट है। आज के रिवीजन वर्कशीट में हम आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में ना 2 आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो यानी कि आपका केस स्टडी से 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और ये 8 नंबर बेटा आपके फ्री के हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको जितने भी चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं टर्म 2 में, वो अच्छे से रीड कर लेने हैं और आपको आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर ना इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। तो डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तरीके से आप सीन पैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना। पहला क्वेश्चन है आपका, नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। किस तरीके की इंडस्ट्रीज को नेचुरल वेजिटेशन एक बेस प्रोवाइड करती है या नेचुरल वेजिटेशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है? तो एक होता है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपका जितनी भी वो इंडस्ट्री आ जाएंगे जैसे जिसमें लकड़ी की जरूरत होती है, जैसे कि आपकी फर्नीचर इंडस्ट्री आ जाएंगी, तो ये आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। फिर कुछ आपकी हो जाएंगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, जिसमें आपकी गेहूँ की आ जाएंगी, चावल की आ जाएंगी, या मील प्रोडक्शन की जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो देखो आपको इनडायरेक्ट लिखना है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ ये लिखना है, इतना पोर्शन लिखना है। हालांकि अगर पेपर में मान लीजिए आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा तो आपको ये भी इसलिए मैं लेकर आई हूँ ताकि आपकी एक एडिशनल प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये वाला पोर्शन लिखना नहीं है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होते हैं? चेक द सॉइल इरोजन, यानी कि पेड़ वगैरह जो होते हैं, फॉरेस्ट होता है, वो क्या हेल्प करते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकने में हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, रेनफॉल लाने में मतलब बारिश लाने में बहुत सहायक होते हैं। बारिश कम होती है आजकल, लोग बोलते हैं उसके पीछे भाई पेड़ काट रहे हैं तो बारिश कैसे होगी, तो वही चीज़ है। रेनफॉल इंक्रीज करते हैं अगर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो, ठीक है। आसपास का जो पॉल्यूशन होता है उसको जो है ये रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? हमारी आसपास की जो एयर होती है उसको प्योरीफाई करके, ठीक है। फ्लड कंट्रोल, यानी कि जो बाढ़ वगैरह आने वाली होती है, अगर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो बाढ़ नहीं आती है। आपने देखा होगा इन रिसेंट ईयर द केसेस ऑफ बाढ़ इंक्रीज। क्यों हो रहा है ऐसा? इंक्रीज हो रहे हैं केस बाढ़ के, क्योंकि फॉरेस्ट हमने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया, यानी कि पेड़ों का कटाव किया है। चेक स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। डेजर्टिफिकेशन को रोकने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे डेजर्ट एरिया क्यों आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ऑलरेडी फर्टाइल होगी, और फर्टाइल मिट्टी जो होती है वो डेजर्ट में नहीं होती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को हमारे को प्रमोट करना है ताकि डेजर्टिफिकेशन को हम रोक सकें, यानी कि मिट्टी को बंजर होने से बचाया जा सके। अगर डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो ये हमारी लाइफ को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सस्टेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी, जो आसपास के एनिमल्स हैं उनको प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कमर्शियल एंड फूड प्रोडक्शन, हमारे को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत डायरेक्ट बेनिफिट है फॉरेस्ट का। एंड हेल्पिंग इन द सस्टेनेंस ऑफ द ट्राइबल पीपल। अब जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग, तो इनके जो जीवन जो होता है पूरा जंगलों पे बेस्ड होता है। तो इन ट्राइबल लोगों की सस्टेनेंस के लिए फॉरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी अलग से एक मार्क कर लीजिए। ये आपका यहाँ तक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट होते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनको आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो ख़त्म नहीं होते, बल्कि आप उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट भी आपके एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कैसे? क्योंकि देखो फॉरेस्ट में ट्री होते हैं, एंड ट्रीज आर अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यूड बाय प्लांटिंग ऑफ ट्री। एक पेड़ आपने काटा, उसकी जगह दूसरा पेड़ उगा लो, है ना, तो रिन्यू होगा आपका प्लांट। तो रिप्लेसिंग द ट्रीज दैट आर हार्वेस्ट फॉर यूज बाय द पीपल, हम जो है ट्रीज को रिप्लेस कर सकते हैं। एक पेड़ को काट के दूसरी जगह उसकी जगह दूसरा पेड़ लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। विच फैक्टर डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन द इंडिया। अब इंडिया में कुछ एरियाज़ में प्लांट हैं, कुछ एरिया में एनिमल्स स्पेसिफिक तरीके के पाए जाते हैं। तो वो किस बेस पे डिटरमाइन होता है, किस बेस पे निर्धारित होता है? तो इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री विच विद द वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर द। तो कौन कौन से फैक्टर है? नंबर 1
फेवरेबल टोपोग्राफी यानी कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, जलवायु यानी कि क्लाइमेट कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, आसपास में हमारे को कैसी मिनरल्स फैसिलिटी प्रोवाइड है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन एंड सॉइल फर्टिलिटी। ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक तरीके की प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो होने में एक स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द 3 रीजन फॉर द डिके ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज के टाइम पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें घटाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो क्यों आ रही है? तो देखो, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, हमने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन किया है जिसकी वजह से उनमें कमी आ गई है। प्लस हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं यानी कि पेड़ों को काट रहे हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वो उनसे हम छीन रहे हैं। तभी तो आपने देखा होगा पहाड़ जो बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं जैसे कि हाथी हो गया, शेर हो गया, ये गाँव में घुस आते हैं। क्यों घुस आते हैं? क्योंकि हमने अब इनसे इनका घर छीन लिया तो अभी हमारे घर को उजाड़ने आएंगे ही आएंगे, है ना। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि बायोडाइवर्सिटी घट रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए इकोसिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। तो कैसे? वी नो दैट फॉरेस्ट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सिग्निफिकेंस ऑक्सीजन सप्लाई टू द प्लांट्स। इट प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या होता है भाई, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, एनिमल्स को घर प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स को। इवन ह्यूमंस डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड द फ्यूल नीड्स। यहाँ तक कि इंसान भी कहीं ना कहीं अपने नीड्स के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक एयर्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जैसे कि कार्बन जैसी जो टॉक्सिक गैसेज होते हैं इसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं और हमारे आसपास की एयर को प्योरीफाई कर देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन को रोकने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है ये बहुत ही एसेंशियल है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये रिवीजन वर्कशीट अच्छी लगती है प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे को कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वेलकम हैं। आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, रेडी फॉर स्टडी नाम से टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पेज है, तो आप जाइए मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।